मुनि श्री 108 अजय सागर जी महाराज की, श्लोक श्री 105 सजय सागर जी महाराज की। महावीर के चरणों में बंधन ये हमारा है, जग में और कोई नहीं, बस तेरा सहारा है। साया इस जीवन में चाहूं और अंधेरा है, कर्मों ने हमें लूटा, विषयों ने घेरा है। महावीर के चरणों में बंधन ये हमारा है, महावीर के चरणों में बंधन ये हमारा है। नमः सिद्धिभ्यः। नमः सिद्धिभ्यः। नमः सिद्धिभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूवृता, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धेः, वन्दे तद्गुणलब्धेः, वन्दे तद्गुणलब्धेः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायणं, नमो लोये सव्यसाहुरम्। बोले अनंत अनंत परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान ससने महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 स्वामी महाराज जी की, आचार्य विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। वो बंधु, विगत कई दिनों से यहाँ पर हम ज्ञानावर्णी कर्म के आश्रमों का चर्चा कर रहे हैं। ज्ञानावर्णी और दक्षिणावर्णी कर्म पर किन कारणों से आवरण पड़ता है। जब हम इन आवरणों के बारे में ज्ञान हो जाएगा, स्वतः ही है बिन जानन के दोष गुणन को कैसे तजिए गई है। जब तक हम वस्तु के गुण दोषों को नहीं जान पाएंगे, तब तक हम किसको ग्रहण करना है, किसको छोड़ना है, ये नहीं समझ सकते। सम्यक ज्ञान के फल में जब आचार्य ने चर्चा की, अज्ञान निवृत्ति हान उपादान उपेक्षा तत्फलम। कोई वस्तु का जब ज्ञान होता है तो सबसे पहला फल होता है अज्ञान की निवृत्ति। तज्जन संबंधी हमारा अज्ञान हट जाता है। जब तक वस्तु का ज्ञान नहीं होता तो हमको अज्ञान बना रहता है उस संबंधी, और जैसे ही उस संबंधी ज्ञान होता है तो तत्संबंधी सबसे पहले हमारा अज्ञान हटता है। और जब हमारा अज्ञान हटता है तो तीन कार्य दिखाई देते हैं। या तो हम उस वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं, अथवा उस वस्तु को छोड़ देते हैं, अथवा उससे मध्यस्थ हो जाते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में अभी पता नहीं है आपको व्यक्ति कैसा है। विनोद जी, किसी व्यक्ति के बारे में आप जानते नहीं व्यक्ति कैसा है। कुछ दिन उसके साथ रहते हैं और आप जब उसके साथ रह रहकर उसके बारे में जानने लगते हैं तो तीन ही चीज़ें होती हैं। या तो आप उसका साथ छोड़ देते हो, या फिर सोचते हो नहीं इसका साथ नहीं छूटना चाहिए, किसी की तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, यदि साथ छूट गया तो अपनों को बहुत नुकसान हो सकता है, तो उसका साथ पकड़ लेते हो। नहीं तो तीसरा होता है मध्यस्थ। भैया इनकी दोस्ती ना दोस्ती फायदा ना दुश्मनी फायदा, कहते ना।
नेता की ना दोस्ती का फायदा ना दुश्मनी का फायदा, दोस्ती में भी जाते हैं और दुश्मनी में भी जाते हैं। दोस्ती की तो चंदा, दोस्ती कर ली उनसे तो हर समय कोई भी काम आए चंदा, नहीं आए तो चाय पिलाओ, नाश्ता कराओ, ये कराओ वो करो, कुछ ना कुछ दुकान पे आके बैठ जाने हैं। और नहीं करी दोस्ती सो घाटा, दोनों तरफ से लॉस है। ऐसे लोगों से ही मध्यस्थ, आ गए सो ठीक, नहीं आए सो ठीक, ना बुलाना ना भगाना। तो जब किसी वस्तु के विषय संबंधी हमारा जब अज्ञान हटता है तो हमारे ज्ञान होता है, तो पहले अज्ञान की निवृत्ति होती है, फिर 3 कार्य हमारे अंदर में आते हैं, हान, उपादान, उपेक्षा। ग्रहण करना है, छोड़ना है, अथवा उससे मध्यस्थ हो जाना है। ऐसी अभी हमको पता नहीं कि कौन कौन से कारण हैं। अभी तुम पूछ रहे थे ना, कह रहे थे महाराज जी छुल्ला जी प्रवचन है, आपको हंसी आ जाती है। वो ऐसा है कि एक बार एक महात्मा जी एक बस्ती में गए। वो बस्ती में अनपढ़ लोग रहते थे, पढ़े लिखे लोग कम थे, पर महात्मा जी तो अच्छे पढ़े लिखे थे, समझदार थे। तो जैसे ही बस्ती वालों ने उनको नमस्कार किया, स्वस्ति भद्रम भवतु। अब ये सब ऐसे देख रहे हैं मेढा की तरह, कहाँ बोल रहे जी। ऐसे ही जब अब विषय तो छुल्ला जी के लिए महावीर आज तक पढ़ाते हैं तो हमारे चेहरे अलग होते हैं, तो तुम्हें समझ में आता है कुछ। लेकिन जैसे ही द्रव्य संग्रह लेते हैं, वो द्रव्य संग्रह तो ऊंची क्लास का विषय। किसका विषय? ऊंची क्लास का, ज्ञानी जीवों का विषय। उसके लिए पहले पाठशाला पढ़नी पड़ती है, भाग 1 पढ़ना पड़ता है। भाग जैसे बोला हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये बच्चे जब पढ़ लेंगे तब वो देव संग्रह पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। हाँ, हमने भाग में पढ़ा था, 1 इंद्रिय जीव होता है, 2 इंद्रिय जीव होता है, 3 इंद्रिय जीव होता है, 4 इंद्रिय जीव होता है, 5 इंद्रिय होता है। उसके 2 भेद होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, बादर होते हैं। इस तरह जब वो पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा। इधर पढ़ेगा तो अब क्लास पढ़ रहे तुम BA BCom की, और हो अंगूठा छाप। अब जब छुल्ला जी बोलते हैं बोलो, तो अब तुम सोचते बोलने का छुल्ला जी कहते हैं बोलो, तो बोल क्यों नहीं रहे। अब तुम सोचते शब्द ही नहीं निकल रहा मुंह से। मगवा 8 बिजोड़ टीका हो गई। मगवा पूछा क्या, मगवा का अर्थ बताओ, तो अब मगवा का तो अर्थ आ ही नहीं रहा था, उसका अर्थ कर दिया बिड़ो जा। अब मगवा समझ में नहीं आ रहा था, बिड़ो जा और बता बोल दिया। अब शाह ने सोचा बोलना क्या है। तो ऐसी हंसी इसलिए आती कि क्लास है बहुत ऊंची, और पढ़ने वाले तो अभी भाग 1 का ज्ञान वाले नहीं है। पढ़ने वालों का भाग 1 का ज्ञान नहीं है। और ये कोर्स में आती, कोर्स में जब शास्त्री का कोर्स करते हैं, शास्त्री मतलब BA, आचार्य मतलब MA। संस्कृत में शास्त्री होती है, शास्त्री मतलब BA का कोर्स कहलाता है, उसे शास्त्री कहते हैं। और MA का जो कोर्स होता है उसे आचार्य। जब शास्त्री का कोर्स होता है उसमें परीक्षा मुक्त, द्रव्य संग्रह, तत्वान सूत्र, ये सब उसमें विषय आते हैं। मतलब उसने कक्षा 1 पढ़ लिया, कक्षा 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, 4 भाग 1 2 3 4 5 पढ़ लिया, 6 डाला पढ़ लिया, उसके बाद द्रव्य संग्रह का नंबर आता है उसमें। तो हंसी इसलिए आती है कि आप लोगों को बोला जा रहा है, वो गांव के लोगों को क्या कर रहे थे, वो स्वस्ति भद्रम भवतु आशीर्वाद दे रहे थे महात्मा जी, तुम्हारा कल्याण हो। उसका अर्थ था तुम्हारा कल्याण। लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा थे बोल कर रहे हैं। तो ऐसे देखते वहां से, क्या कह रहे तुम, हम तो नमस्कार कर रहे, तुम पता नहीं क्या बोल रहे। तो फिर वो महात्मा ही समझदार थे, उन्होंने कहा भैया ये तो भैया गांव के हैं, इन्हें स्वस्ति भद्रम का अर्थ नहीं पता, और मैं स्वस्ति भद्रम बोलूंगा तो समझ नहीं आएंगे। तो उन्होंने कहा दूधो नाव पूतो फलो। और जैसे ही दूधो नाव पूतो फलो आशीर्वाद दिया, सब जय हो बाबा जी की, जय हो बाबा जी की। तब ये तो सभा देख हंसी इसलिए आती कि आप लोगों की स्थिति बिल्कुल वैसी होती है। शस्त्री भद्रम होतु तो बोला जा रहा है, बात एक ही है, आपका कल्याण हो। और दूसरा बोला जा रहा है दूधो नाव पूतो भलो। तो दूधो नाव पूतो भलो जल्दी समझ में आता है, लेकिन शस्त्री भद्रम होतु नहीं आ पाता। तो इसलिए छुल्लक जी चाहे कि दूधो नाव पूतो भलो के आशीर्वाद दें, शस्त्री भद्रम ना बोले। यहाँ पर कारण क्या है? क्योंकि आपने अपने ज्ञानावरणी कर्म के जो बंदे के आश्रम के कारण थे ना, उन पे ध्यान नहीं दिया, इसलिए अब आपको ये क्लास समझ नहीं आ रही। नहीं तो सबसे आनंददायक विषय है द्रव्य संग्रह। द्रव्य संग्रह
आपको कितना आनंद आता है द्रव्य को संग्रह करने में? आता है क्या आनंद? द्रव्य संग्रह, द्रव्य द्रव्य समझते हो क्या? द्रव्य है यही द्रव्य, पर यहां पे ये वाले द्रव्य की जगह इसका संग्रह नहीं है। इसमें 6 द्रव्यों का संग्रह आपका, इस सामग्री का, जिसे आप हैं, जिसको जीव बोलते हैं, उसका यहाँ पर वर्णन है। इस सामग्री जिसको पुद्गल बोलते हैं, जो आपको जगह जगह दिखाई दे रही है, टेबल कुर्सी और भी पाटा आटा, ये सब जो दिखाई दे, इसको पुद्गल बोलते हैं। पुद्गल, इसका वर्णन है इस ग्रंथ में। जिसको मैं आत्मा बोलता हूं उस द्रव्य का वर्णन है इस ग्रंथ में। जिसको मैं पुद्गल बोलता हूं, जिसको भोगा जाता है, खाया जाता है, जो टूटन फूरन गलन पूरन सुराब वाला होता है, जो छड़ता है, गलता है, मिटता है। अब कौन कौन? ये शरीर भी गलता है, सड़ता है, मिटता है, ये भी पुद्गल। ये टेबल भी गलती है, सड़ती है, मिटती है, ये भी पुद्गल। ये जमीन भी गलती है, सड़ती है, ये मिटती है, ये भी पुद्गल। जो जो गले सड़े नष्ट हो जाए, कौन कौन सी चीज होती है? सभी। जो जो आपसे चक्षु से आपको आंखों से दिखाई दे रही है, जो जो आंखों से तुमको चक्षु दिखाई दे रही है, वो सब पुद्गल। मैं भी दिखाई दे रहा हूं, मैं भी पुद्गल। ये शरीर, ये टेबल वेबल कुछ भी दिखाई दे, जहां भी तुम देख रहे हो, जो भी देख रहे हो, वो सब क्या है? पुद्गल। इसका काम है गलना, सड़ना, मिटना, उत्पन्न होना, मिटना, नष्ट होना, उत्पन्न होना, मिटना, नष्ट होना, उत्पन्न होना। ये पुद्गल का काम है। तो इसमें इस पुद्गल की चर्चा है। पहले द्रव्य जीव की, जो कि इस पुद्गल के अंदर है, आत्मा, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं। दूसरा पुद्गल, जिसको जो कि स्फूलन गलन सड़न स्वभाव वाला है, उस पुद्गल की चर्चा इस ग्रंथ में। महान ग्रंथ है ये। तीसरी उसमें उस द्रव्य की चर्चा है जो तुमको चलने में सहायक होता है। आप यहाँ तक चल के आए, कौन ने चलाया? एक धर्म नाम का द्रव्य है। विज्ञान जिसे ईथर कहता है, एक ईथर नाम की गैस कहता है, जिसके सहारे हम चलते हैं। लेकिन हम ईथर गैस का को नहीं स्वीकार करते, हम एक धर्म नाम का द्रव्य स्वीकार करते हैं। उस धर्म द्रव्य का काम है, कोई यदि चलना चाहे, चाहे जीव चलना चाहे, चाहे पुद्गल। अभी देखो, मैं यहाँ से करूँगा, नीचे जाएगा नहीं, तो यूँ गमन किया ना, ऊपर से नीचे हुआ, पत्ता उड़ रहा है, नीचे आ रहा है, कोई भी चीज़ गमन कर रही है, हवा चल रही है, आगे पीछे हो रही है। चाहे पुद्गल गमन करे, चाहे मैं जीव गमन करूं, कोई भी वस्तु आपने यहाँ से फेंकी, वहाँ पहुँची, बॉल गई ना। इस धर्म द्रव्य का काम है एक स्थान से वस्तु को दूसरे स्थान पर पहुँचने में सहायता करना। आप यदि जाना चाहें तो, नहीं जाना चाहें तो उठा के जबरदस्ती नहीं भगाएगा आपको कि चलो। जो चलना चाहे उसको चलने में सहायता प्रदान करना एक धर्म द्रव्य का काम है। उस धर्म द्रव्य का वर्णन है इस ग्रंथ में। चौथा, अधर्म द्रव्य। जस इससे विपरीत, नाम विपरीत तो काम भी विपरीत। धर्म, उसका अपोजिट अधर्म। इसका काम चलने में सहायता करना, तो उसका काम रुकने में सहायता करना। अपोजिट काम है। ये किसी को चलना चाहता है तो उसके लिए सहायक बन जाता है, और कोई व्यक्ति रुकना चाहता है तो उसके लिए अधर्म द्रव्य रुकने में सहायक होता है। कोई वस्तु रुकना चाहती है, आप दौड़ रहे, दौड़ते दौड़ते आप रुकना चाहते हैं, अधर्म द्रव्य आपको रुकने में सहायक बनेगा। इस अधर्म द्रव्य का वर्णन इस ग्रंथ में। आकाश द्रव्य प्रत्येक वस्तु को स्थान देता है। आप यहां बैठे हो, किस पे बैठे हो? चटाई पे। चटाई कहां पे? धरती पे। धरती कहां पे है? आकाश में। ये धरती किस में? आकाश में। ये धरती कहां? आकाश में। हर वस्तु को ये लोक कहां पे? आकाश में। आकाश ही एक ऐसा द्रव्य है जो प्रत्येक द्रव्य को स्थान दे रहा है। आपने जितना आपका शरीर है उतना आपने आकाश के प्रदेश घेर के रखे। आकाश नहीं खाली बात है, आकाश से ऊपर आकाश नहीं समझना।
आकाश से दिखाई दे रहा आकाश, वो आकाश नहीं। आकाश मतलब खाली स्पेस, खाली स्पेस, स्थान। तो अफगान देने का काम, स्थान देने का काम किसका है? आकाश द्रव्य का है। इस आकाश द्रव्य के हाथ में है सबको स्थान देना, चाहे जीव हो, चाहे पुद्गल हो, चाहे धर्म द्रव्य हो, चाहे अधर्म द्रव्य हो, कोई भी द्रव्य हो, कोई भी वस्तु हो, हर वस्तु को जो स्थान देता है उसका नाम है आकाश। उस आकाश द्रव्य का वर्णन इस ग्रंथ में। फिर आता है काल। काल यानी टाइम, समय। जो जीवों में परिवर्तन दिखाई दे रहा है, कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई ऊंचा, कोई नीचा, कोई बूढ़ा, कोई जवान, कोई नया, कोई पुराना, ये व्यवहार कराने में काल द्रव्य कारण बनता है। काल नहीं होता तो मैं नहीं कह पाती कि 5 साल पुराना है, ये 10 साल पुराना है, ये पहले का है, ये आज का है। ये व्यवहार कराता है काल, टाइम, घड़ी, घंटा, मिनट। यदि घड़ी, घंटा, मिनट नहीं होते आप नहीं कह पाते कल हमने काम किया है। आप कल क्यों कह रहे हो? क्योंकि आपके अखबार में टाइम है, दिन निकल गया, 24 घंटे निकल गए, 4 घंटे पुराना है। घड़ी है तो आप उसको देख कर कहते हो 4 घंटे पुराना है। सुबह हुआ था, शाम हुई थी, रात हुई है, ये सब काल का काम है, जो कि आपको छोटा बड़े का व्यवहार कराता है, नए पुराने का व्यवहार कराता है, जन्म मरण का व्यवहार कराता है। ये सब काम है इस काल का, टाइम का। ये टाइम रुक जाए सब स्थिर। टाइम रुक गया तो सब ज्यों के त्यों, ना कोई आयु बढ़ेगी किसी की, ना किसी घटेगी, ना कोई का जन्मदिन आएगा, ना कोई का मरण दिन आएगा, सब स्टॉप हो जाएगा। ये काल द्रव्य ये आपको बताता है कि मैं इतनी आयु भोग चुका हूँ। मैं 10 साल का हो गया, मैं 20 साल का हो गया, मैं 25 साल का हो गया, मैं 30 साल का हो गया, 35 का हो गया, 40 का हो गया, 50 साल। ये सब काम है काल द्रव्य का। उस काल द्रव्य का वर्णन है इस ग्रंथ में। ऐसे 6 द्रव्यों का वर्णन है इस ग्रंथ में। ये वो महान ग्रंथ है, ये सामान्य बुद्धि वालों का ग्रंथ नहीं है। ये सामान्य बुद्धि वालों का ग्रंथ नहीं है, ये विशिष्ट बुद्धि के धारक लोगों का ग्रंथ है। जिसने कक्षा 1 पढ़ी होगी, जिसने पाठशाला का भाग 1 पढ़ा होगा, जिसने पाठशाला का भाग 2 पढ़ा होगा, जिसने पाठशाला का भाग 3 पढ़ा होगा, जिसने पाठशाला का भाग 4 पढ़ा होगा, जिसने 6 डाला पढ़ी होगी, ऐसा व्यक्ति के हस्तंगत होगा ये ग्रंथ। हमारे भगवान की वाणी है, ऐरे गहरे नत्थु खेरे की वाणी नहीं है, किसी के पल्ले कभी पड़ जाए। तीव्र ज्ञान वर्णी कर्म का बंधक बैठे हम लोग, ऐसी आसानी से एक बार में ना हम अकलंक है ना निकलंक है की बात सुने सो याद हो जाए। तीव्र ज्ञान वर्ण कर का बंध बना हुआ है। क्यों? कारण ही इस तरह के किए हमने। क्या किया था? आजीविका के लिए शास्त्रों को बेचा था। जिन वाणी को, ग्रंथों को अपने आजीविका चलाने के लिए, पेट भरने के लिए शास्त्रों का जो व्यापार करता है, शास्त्रों को बेचता है, उसको ज्ञानावर्णी कर्म का बंध हो जाता है। मिथ्या उपदेश, झूठा उपदेश नहीं लिखा जिनवाणी में, तब भी जिनवाणी में ऐसा लिखा है। अब कोई ने पूछ बताओ कहाँ लिखा है, अब तुम देख लो कहाँ लिखा, हम क्या नहीं देख पाता है, बस जिनवाणी लिखा है। आता नहीं, पता नहीं, आता नहीं है, पता नहीं है, और बोल दिया जिनवाणी में लिखा है। हैं? हाँ, हम तो आगम की बोल रहे हैं, आगम में लिखा है। अब आगम में तुमने पढ़ा नहीं था, सामने वाला तो जानते नहीं था, और जिसने लिखा वो कोई प्रमाण दे नहीं रहा। प्रमाण दे तब भी समझ में आता। ये आगम में लिखा, तो बताओ आगम में कहाँ लिखा है? कभी भी कोई ऐसा कहे कि ये आगम में लिखा है तो प्रेम से धीरज से पूछ लेना, महाराज जी आगम में कहाँ लिखा है, हम भी जानकर अपने नेत्रों को धन्य करना चाहते हैं। आपने तो देखा ही है, जब आपने पढ़ा होगा तभी तो आप बोल रहे हैं कि आगम में लिखा है। हम अल्पज्ञ हैं, हम कुछ समझते तो है नहीं है,
पर हम भी अपने नेत्रों को धन्य कर लें एक बार उस आगम को देखकर, जिससे हम भी दृढ़ता से बोल सके हाँ आगम में लिखा है। आपने बोल दिया, कल को किसी ने प्रश्न कर लिया आगम में लिखा है, तो हम क्या उत्तर देंगे उसे कि किस आगम में लिखा है? मिथ्या उपदेश नहीं। कोई वस्तु अपनी मनानी है, कोई बात हमको मनवानी हो तो कह दो महाराज ने बोला है। बहुत सी जगह होता है, चतुर्मास हम जब करते हैं तो कोई व्यक्ति कोई अपनी बात मनवा। एक बार क्या हुआ, बहुत मस्त घटना हुई। एक गांव में हम थे, 4 महीने 3 महीने 3.5 महीने गांव में रुके। एक माँ को घड़ी सही करनी थी, मंदिर में घड़ी लगी थी, वो 15 में टांगे थी। कितनी मिनट टांगे थी? 10 से 15 में टांगे थी। उस माँ को घड़ी सही करनी थी। कहाँ है क्या गोविंद, याद है क्या? उस माँ को घड़ी सही करनी थी। अब वो जाके उसको बोलती है कि घड़ी सही कर दो पुजारी को, वो माली को। माली कहता है नहीं, वो मना किया अध्यक्ष, वो पूजा पाठ करने, उनका 2-10 मिनट आगे रहे तो हमको अच्छा रहता है, जल्दी जल्दी। तो उसने कहा तुम सही कर दो। उसने कहा ठीक है भाई, कर दिया सही। अब उसने कहा कोई पूछेगा तो क्या बोलूं? तो बोल देना महाराज जी ने बोला है सही करने के लिए। क्या बोलना? उससे क्या बोल दिया? महाराज जी ने बोला है सही कर दो। ठीक है भैया। अब उससे सुबह आके लोगों ने, टाइम गड़बड़ हो गया ना, पूछा तो उसने बोल दिया नौकर ने महाराज जी ने बोला है सही करने का, इसलिए कर दिया। वो तो माली, उसको क्या पता। अब हम हार पे शुद्धि कर रहे हैं, जो व्यक्ति सुबह से रोज पूजा करते थे वो हार पे शुद्धि कराते थे। तो महाराज जी टाइम सही वैसे ही रहने दो, 5-10 मिनट आगे, उससे क्या होता है थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो जाता है। तो 15 मिनट हमारा जो आगे था वैसे ही रहने दो, आपको तो पता ही है ना। तो हमको क्या करना है, रखो तो आगे। पर आपने तो सही करवाया है। हमने सही करवाया? हाँ कि आपने सही करवाया। कौन बोला? कि वो माली बोला। तो माली बुलाया। तुमको कौन बोला? हमने कहा हमने बोला क्या? कि नहीं, आपने तो हमसे तो नहीं बोला। तो फिर तुमको कौन ने बोला? कि अमुक ने बोला कि महाराज जी ने बोला। कोई पूछे तो बोल देना महाराज जी ने बोला। तो इस तरह से अपना काम अपना कराने के लिए नाम गुरु का ले लिया। काम अपना कराने के लिए जब उससे पूछवाया भैया तुमने ऐसा क्यों बोला? अरे हमने इसलिए ऐसा बोल दिया, कोई हमारी तो सुनता नहीं। तो कि चलो महाराज के नाम से बोल दो। तो ऐसा स्थिति अपनी, जब कोई व्यक्ति ना सुन रहा तो अपन क्या सोचते हैं, कैसे सुनेगा? आगम में लिखा है ऐसा बोल दो, अपने आप मान जाएंगे। ऐसा जो झूठा मिथ्या उपदेश करते हैं उससे ज्ञानावरणी कर्म का बंद होता है। तीसरा, बहुश्रुत का अपमान, ज्ञानी व्यक्ति का और ज्ञान का। कोई पंडित, विद्वान, ज्ञानी, धर्मात्मा जो शास्त्रों को जानता है, उसको धुतकारना, उस पर चिल्लाना, उसका अपमान करना, इससे भी ज्ञानावरणी कर्म का बंद होता है। ये कब होता है? जब हम हैं पैसे वाले और जो ज्ञानी है वो है गरीब। और अधिकतर सरस्वती और लक्ष्मी का 36 का आंकड़ा है। जिसका विद्या है उसके पास धन नहीं है, जिसके पास धन है उसके पास विद्या नहीं है। भागचंद भागेंदु है ना, साची तो बीतराग वाणी, साची तो गंगा, ये बीतराग पाणी। इस जिनवाणी स्तुति लिखी, कौन ने लिखी? नहीं लिखी ना, भागचंद जी ने। भागचंद भागेंदु चंदेरी के आसपास है, मध्य प्रदेश के रहने वाले, ईसागढ़ के रहने वाले थे भागचंद जी। ईसागढ़ के उन्होंने एक जिनवाणी स्तुति लिखी है, सांची तो गंगा ये बीते रागवाणी, जिन धर्म की कहानी। और महावीर अष्टक भी उन्हीं का ही लिखा हुआ है। तो वो जयपुर गए, अब व्यापार करने, घर में खाने को व्यवस्था थी नहीं, बहुत गरीबी की उन्होंने स्थिति देखी, बहुत गरीबी, विद्वान थे तो व्यापार करने के लिए जयपुर गए। लेकिन धर्मात्मा थे तो समय हो गया था स्वाध्याय का, श्याम का, तो मंदिर चले गए। कहाँ चले गए? मंदिर चले गए। और वहाँ पर पहले गद्दियाँ लगी रहती थी, 7 स्वाध्याय की गद्दियाँ लगती थी।
शाम को नियम से स्वाध्याय होता था, चाहे भले आधा घंटा हुआ। समाज का कोई व्यक्ति जो कि थोड़ा बहुत पढ़ता था, लिखता था, जानता था, वो गद्दी पे बैठता था और वाचन होता था। ये हमने भी अपने गांव में देखा है। स्वाध्याय नियत प्रतिदिन होता था। गद्दी लगती थी तो वो भागचंद जी, वो तो गरीब बेचारे, और वहाँ तो सब सेठ या सेठ लोग बढ़िया एकदम मस्त, राजस्थान के मारवाड़ी सेठ लोग, बढ़िया वाचन चल रहा, बैठे सब अच्छे, सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने, और ये अपने बेचारे मैला सा कुर्ता पहने बैठे हुए थे, पीछे साइड बैठे हुए थे। सास वचन चल रहा, तभी उसमें कोई विषय प्रकरण में लोग उलझ गए। उसका निर्णय नहीं हो पा रहा था, क्या करें क्या नहीं करें, कैसे इसका उत्तर होगा, क्या होगा। तत्व चर्चा में उलझ गया, उसका समझ में नहीं आ रहा था इसका किस तरह से इसका समाधान निकालें। तो पीछे भागचंद जी बैठे थे। उनके, यदि आप लोगों को, सुधी श्रोताओं को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो मैं इसका वाचन कर दूं, मैं इस शंका का समाधान कर दूं। सबने पीछे मुड़ के देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत गरीब, मतलब क्या ये तुम क्या करोगे। अब आप लोगों सुधी श्रोताओं का यदि अनुमति हो तो मैं थोड़ा सा प्रयास जिनवाणी के लिए कर सकता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, बताओ इसका क्या अर्थ है, कैसे निकालेंगे इसको, कैसे करेंगे। और उन्होंने इतने सुंदर तरीके से, इतने अच्छे तरीके, सरल तरीके से उस सूत्र का, उस श्लोक का अर्थ अच्छी तरह से, उस शंका का समाधान किया। तब सब लोग एकदम दंग रह गए। इतने ज्ञानी आप, इतने ज्ञानी, और लेकिन स्थिति कैसी। उसके बाद सबने जिनवाणी स्तुति पढ़ी हुई। तब उनसे परिचय पूछा, आप हैं कौन आखिर में। तब उन्होंने कहा, जिस जिनवाणी की स्तुति को आप पढ़ रहे हैं, मैं उसी का ही रचनाकार हूं। जिस महावीराष्टक स्तोत्र को आप पढ़ रहे हैं, मैं उसी का ही रचनाकार हूं। लेकिन सरस्वती का लक्ष्मी के साथ विरोध है। जितने भी विद्वान हुए बड़े बड़े, सब लक्ष्मी विहीन थे। जितने बड़े बड़े सेठ हुए वे ज्ञान विहीन थे। पैसे वालों के पास सरस्वती कहाँ। क्यों? इसलिए सरस्वती नहीं होती, वे पैसे के अभिमान में ज्ञान का सम्मान नहीं कर पाते। पैसे के अनुमान है, पैसा है, वो सोचते हैं हम पैसा फेंकेंगे, तुम नहीं तो दूसरा बुला लेंगे, एक और बुला लेंगे, क्या जाओ तुम यहां से। किसी विद्वान को, किसी उसके उनके मन की नहीं करी तो तुरंत उसको चिल्ला के, हट तुम हटो, दूसरा बुला लूंगा मैं, तो कमी है क्या और विद्वानों की, और पैसा फेंकूंगा, एक नहीं 10 दूंगा, 10 खड़े हो जाएंगे। इससे ऐसा मान करके अपने पैसे पर उस शुद्ध का जो अपमान करता है, बहुत शुद्ध का जो अपमान करता है, ऐसा व्यक्ति तीव्र ज्ञानावरणी कर्म का बंद कर ले। इसलिए ना तो कभी श्रुत का अपमान करना, ना कभी श्रुतधारियों का अपमान करना। कभी कभी हमारी बहस हो जाती, लड़ाई हो जाती है, उस लड़ाई में, गुस्से में कोई तुम्हें जिनवाणी पकड़ा दे तो तुम जिनवाणी भी फेंक दोगे। होश नहीं रहता ना। कोई अब लड़ाई हो गई, वो दिखा रहा है, देख देख ये लिखा है, दिखा है, देख ये लिखा है, छीनी हो, जे फेंका, नहीं मानना तुझे, लिखा होगा कहीं पर नहीं मानना। तो घमंड में आकर बहुश्रुत का अपमान नहीं करना। यदि अपमान करते हैं श्रुत का हम, उस समय तीव्र ज्ञानावरणी कर्म का बंद होता है। आपका समय आ गया, कल फिर आओगे, पर्याय रहेगी तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर।